हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे, और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। गया वो जमाना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं। जो गांधी परिवार है उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है, तो वहीं पांचवें चरण के चुनाव होने से पहले ही राज्य की सियासत गर्मा गई है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, उनको इतना एहसास है कि बिना नीतीश कुमार के वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। वो जमाना गया जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहलाकर ये लोग उलझा लेते थे। इसके साथ ही चिराग ने इंडिया अलायंस पर जोरदार हमला बोला। कहा कि आप देखिएगा कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। मतलब उनको इस बात का एहसास है ना कि बिना हमारे मुख्यमंत्री के ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के नाम का इस्तेमाल चुनावी लाभ के लिए अगर तेजस्वी जी को करना पड़ रहा है तो ये दर्शाता है कि कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं वो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिना। आज जब वो उनके साथ गठबंधन में नहीं भी है तब भी उनके नाम का इस्तेमाल करके भ्रम फैलाकर ये अपनी स्थिति को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। गया वो जमाना जब बिहार के लोगों को इस तरीके से बहला फुसला कर ये लोग उलझा लेते थे। आज की तारीख में बिहार की जनता इतनी जागरूक है, इतनी जानकार है कि वो आपकी मंशा को भली भांति भाग सकती है। जनता जानती है कि कितना मजबूत हम लोग का एनडीए गठबंधन है। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि कैसे पूरा एनडीए हम लोग एक साथ, हम लोग प्रचार में हम लोग उतरे हुए हैं। तो वहीं इंडिया अलायंस के इन लोगों के गठबंधन में बता दीजिए एकता कहाँ है। बिहार में आज पांचवें चरण का चुनाव अब करीब है, पांचवा चरण होने को आया है। एक मंच मुझे बता दीजिए जो भव्य तरीके से बिहार में तैयार हुआ हो, जहाँ पे इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल एक साथ दिखाई दिए हैं। इनके तो चुनाव प्रचार में भी महज 1-1.5 पार्टी ही प्रचार कर रही है। कांग्रेस के शीर्ष नेता को बिहार से कोई लेना देना नहीं है। जो गांधी परिवार है उनको बिहार की कोई चिंता नहीं है। एक बार आकर खाना पूर्ति कर चले गए। वही हमारे प्रधानमंत्री जी को देखिए, लगभग हर चरण में आकर और तो और पटना में रोड शो तक हमारे प्रधानमंत्री करके गए हैं। हमारे गठबंधन की एकता हमारी ताकत है, और ये बिखरा हुआ विपक्ष ही इन लोगों को ऐसे बयान देने के लिए मजबूर करता है। किया है कि चुनाव के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश छोड़कर भागने वाले हैं और 400 का जो आंकड़ा है वो भी पार होगा। 400 का आंकड़ा जरूर पार होगा, और इस बार विपक्ष, और विपक्ष में खास तौर पर कांग्रेस, क्योंकि राजद के बारे में कहने का मतलब नहीं, अब ऑल टाइम लो पे क्या ही जाएगी, ऑलरेडी 0 पर है, तो अब उससे नीचे तो लोग क्या ही जाएंगे। बट कांग्रेस को आप देखिएगा, कांग्रेस ऑल टाइम लो पर इस बार जाएगी। बता दें कि 14 मई को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में सीएम नीतीश कुमार के नहीं जाने पर तेजस्वी यादव ने अपने बयान में कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं
वो 24 में जाएंगे। हम उन्हीं के दिखलाए रास्ते पर चल रहे हैं और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी को आज बनारस जाना था, नहीं जा पाए स्वास्थ्य कारणों की वजह से, लेकिन हमें बात याद आ रही है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो 14 में आए हैं 24 में जाएंगे। जो हमको कुछ सिखाया है उन्होंने, वो काम में हम लगे हैं कि 24 में ये कैसे जाएंगे, और इसमें हमको उनका पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है। पीएम भी कह रहे हैं सर, पीएम भी लगातार ये कह रहे हैं कि राजकुमार से बचिए, ये कह रहे हैं पीएम। शहजादा के राजकुमार, वो पीरजादे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। बहरहाल बिहार में जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव आगे बढ़ रहा है, ठीक वैसे वैसे ही सियासी समीकरण दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। 20 मई को 5वें चरण में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण और हाजीपुर में वोटिंग होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।